प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो, गुरु कृपा से पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो सत्संग का समय है, सुबह जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सुबह में जो है 32-34 आदमी जुड़ जाते हैं। शाम को जो है 2 जगह सत्संग होता है, झारखंड। तो कुछ गुरु भाई गुरु बहन जो है सुबह जुड़ते हैं और शाम में 2 जगह होता है, तो मतलब कम हो जाते हैं। आपको जो है स्वामी जी जो कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। ये स्वर वेद की वाणी है, सदगुरु की अनुभव वाणी है। आपत गुरु का वचन ही जग को है परमाण। आपत आपत पहचानती, वायानुरागी जान। आपत गुरु का वचन ही जग को है परमाण। आपत आपत पहचानती, वायानुरागी जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, इस संसार में दुख बहुत है, पूरा जो है सभी संतों ने कहा। लेकिन स्वामी जी एक बात यह भी कह रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब स्वर वेद कह रही है, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय।
स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन बैठे हुए हैं जिनको दुख सुख नहीं व्यापता है। तो आपको जो है, आपको ये दोहा नहीं समझ में आता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आपको अपना स्वरूप में स्थिर कर दूंगा। जब जो है स्वामी जी आ करके यहाँ खड़े होकर के कहेंगे तब आपको समझ में आएगा। उनकी वाणी आपको समझ में नहीं आती है। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं परम पुरुष दिख लाऊंगा। ये सदगुरु कह रहा है और यही सदगुरु कह भी रहे हैं। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम सब संसार। स्वामी जी के पास वह कौन सी शक्ति है? तो आपको स्वर वेद समझ में नहीं आता है। झामर झूमर बताओ तो समझ में आ जाएगा। इधर उधर की बात करो सब लोग जुड़ जाएगा। हजारों आदमी जुड़ जाएंगे। इधर जो है चुटकुल्ले सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ तो सब लोग जुड़ जाएगा। और आपको जो है मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी डंडा तो मारते हैं लेकिन बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो भी इस सभा में जुड़े हैं सब सदगुरु की वाणी सुन करके ही आए हैं। ये सत्संग जो है ऐसे ही चालू हुआ। YouTube से सुन करके, मोबाइल से उसमें नंबर निकाल करके कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ करके जो है ये सारे ऐसे ही जुड़े हैं। कोई किसी को देखा नहीं है, अभी देख रहे हैं। आश्रम पर जो है कोई कोई नाराज हो जाता है कि आप तो हमसे बात ही नहीं किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लाखों आदमी तो यज्ञ में बैठते हैं। 25,000 कुंड, एक जो है कुंड पर 4 आदमी भी लगा लो तो भी जो है लाखों हो जाते हैं। तो जो है अब सब दूर दूर होता है। कोई कहीं पंडाल, कोई कहीं पंडाल, और सबको जल्दी जल्दी रहती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सत्संग में जुड़ो। सबसे बढ़िया आसान जो है ऑनलाइन सत्संग है। ऐप बना हुआ है और जो है सदगुरु की वाणी पूरे संसार में चल रही है।
अब 30-32 आदमी जो जुड़े हैं, तो सदगुरु की ही वाणी तो जो है ऐप के माध्यम से पूरे संसार में जा रही है, और ऐप के माध्यम से ही जो है सबकी वाणी जो है मेरे पास भी आ रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो आप काम आसानी से कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन में रहिए। आप घर में बैठे रहो, आपको सत्संग मिल रहा है। रजाई ओढ़े रहो, गद्दे पर बैठे रहो, आराम से आपको घर में मिल रहा है। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप भेद को समझो। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जा रही है, और YouTube के माध्यम से जो है पूछना ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो आपको अपना स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज शरीर छोड़ा हुआ है। जो है स्वामी जी की जो है मृत्यु नहीं हुई है। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, गुरु विदान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है, शरीर का त्याग करना है। विहंगम योग जो है गुरु विधान से जो है शरीर को छोड़ना होता है। विहंगम योग जो है ये नहीं है, झामर झूमर नहीं है। झामर झूमर तो ये प्रचार के लिए है। एक हंस को ढूंढने के लिए सदगुरु जो है पूरे संसार में मेला लगा रहा है, और उसी में जो है बहुत सारे हंस हंसनी पहुंच जा रहे हैं। अभी जो मीडिया कह रही है कि 10 लाख लोग आए थे स्वरवेद महामंदिर में, तो जो है उसी में से जो है हंस जो है वो जो है बुझ जाएंगे। आपको तो और जाना है, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो आपका काम नहीं है कि स्वामी जी कैसे बोले हैं। ये जो उपदेष्टा लोग बहुत चालाक है, बताएगा नहीं आपको, जल्दी बताते नहीं है कि ये दोहे का भेद बताएं। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो झामर झूमर करने से नहीं होगा, आपको अपना स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। स्वामी जी ने कहा, स्वरवेद कह रही है
निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। व्यंगम युग में पूजा नहीं है, व्यंगम युग जो है साक्षात भक्ति है। आप भेद को समझो। ये जो पूजा है ये कर्म है, शुभ कर्म को ही लोग जो है संसार पूजा कहता है। शुभ कर्म को ही जो है पूरा संसार पूजा कहता है। इसको पूजा आप मान लो, भक्ति नहीं है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, पूजा अलग है, साधना अलग है, वंदना अलग है, आरती अलग है, शांति पाठ अलग है, मंगल गान अलग है, आज स्वागत सब अलग अलग है, एक ही नहीं है। हम लोग कह देते हैं प्रेम जो है अलग अलग वस्तु है। प्रेम जो है एक ही शब्द नहीं है, प्रेम में अनंत भाव होते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, प्रेम में अलग अलग भाव होते हैं। प्रेम का जो है अनंत भाव होता है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। तो जो हम लोगों ने कर्म किया है उसी हिसाब से आपको मानव शरीर मिला है। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। जो आप जो है इस शरीर को जो आप देख रहे हैं, ये तो जैसे हमारे माता पिता थे, उन्हीं के दोनों के रूप का जो है यह शरीर है। यह जड़ स्वरूप है। ये जो हमारी चेतना है, जो हमारी चेतना है वही तो फंसी है। सुरति फंसी संसार में, ताशी परी गय दूर। सुरति फंसी संसार में, ताशी परी गय दूर। सुरति बांधी स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये सारे बाणियां जो है स्वरवेद की है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप प्रवचन नहीं करते हैं, खाली बाणियां गाते रहते हैं। प्रवचन में गड़बड़ है, मन के आधार पर होता है, और बाणियों में कोई गड़बड़ नहीं है। एक तार चाटक लगे, नग्नाय अनुभव होय। झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो हमें तो केवल सदगुरु के वाणियों का गुणगान करनी है, हमें अपना नहीं जोड़ना है, हमें प्रवचन नहीं करना है,
हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, हमें तो बस इसी में आनंद आता है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। इस संसार में आपको दो ही लोग प्रेम करते हैं, एक तो सदगुरु, दूसरे संत और परम प्रभु परमात्मा। आप भेद को समझ जाओ। इस संसार में सबसे अधिक प्रेम आपको जो है सदगुरु करता है। आपको इसका बोध नहीं है, लेकिन इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं जिन्हें पूर्ण बोध है। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रिय मन होय। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रिय मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। जो भी संसार का जो है प्रेम है, उसमें थोड़े देर के बाद उसमें जो है दुख हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जो भी संसार में प्रेम है, उसमें थोड़े देर के बाद दुख हो जाता है, जीव आघा जाता है, बोर हो जाता है। फिर उसमें मन वहां से हटने लगता है। एक ऐसा जगह भी है जहां संत जन मिलते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वह सदगुरु ही मिलाता है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, संसार में जो भी जो है हम लोग कर्म कर रहे हैं, इसको सब भोगना पड़ेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग ये। तो आपको जो है गुरु के चरण में सब कुछ है। आपको नहीं समझ में आता है, अलग बात है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथा। गुरु की चारानिया में 68 तीरथा। गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। सदगुरु के चरण में करोड़ों तीर्थ है, अनंत तीर्थ है। तो गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराण, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन ही तो काल है, मन ही काल है, तो इसको धोना पड़ता है। तो गुरु के चरण में ये जो धुल जाएगा। सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। आप गिनती करते करते थक जाओगे। वैसे 68 भी कहा गया है, करोड़ों तीर्थ भी कहा गया है, और अनंत तीर्थ भी कहा गया है। तो मन के अंदर में अनंत विषय हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जितने मन में विषय है उतनी सृष्टि भी है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जितने तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं उतनी सृष्टि भी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब थोड़ा वो जो है ना, वो संसार का झामर झूमर सुन लो। मैंने वो कहीं जो है ऐसे ही बता रहा था, तो उन्होंने बोला, वो लोग क्या बोलेगा आप समझते ही हैं। मैंने बोला जितना आपके मन में इच्छाएं हैं उतने तरह की सृष्टि भी है। जितने आपके मन में आएंगे उतने तरह का सृष्टि भी है, उतने तरह का भोग भी है। तो आपको पता ही है, आर्मी वाले पूरा देश की सीमा पर ही रहते हैं अधिकतर जो है। आर्मी से भी कठिन नौकरी हम लोगों की थी। आप भेद को जो है बूझ जाओ। आर्मी का ही ये भी ब्रांच था, लेकिन सबसे कठिन जो है हम लोगों का था। अब विषय अलग है। तो जो कहने का जो मतलब है, तो उन्होंने बोला भाई कुछ ऐसे ही बात बोला, आपके मन में जितने तरह की इच्छाएं हैं उतने तरह की सृष्टि बनी हुई है। आपके मन में जो आती है कामनाएं वो सारे सृष्टि में है। सबके मन की मैं बात कर रहा हूं। तो जो है कुछ ऐसे ही बात हुआ। तो मैंने बोला भाई आपको यही चाहिए तो आपको मधुमक्खी का जीवन मिल जाएगा। एक रानी मक्खी होगी और जो है हजारों आपके पुरुष होंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जीव तो ऐसे ही भोग के लिए ही परेशान रहता है। तो मैंने बोला आपका जन्म जो है मधुमक्खी का मिल जाएगा।
एक रानी मक्खी होगी और कम से कम 2000 आपके पुरुष होंगे। तो जो है फिर वो हमसे नाराज हो गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितने तरह आपके मन में इच्छाएं हैं उतने तरह की सृष्टि भी है। इसी सृष्टि में 2 मुआ सांप भी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो ये तो जो है मन की कभी तो इच्छाएं कभी पूर्ण होगी नहीं। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रहनीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो जो है एक ऐसा जगह भी है जहां मन जो है मर जाता है। मैं कासे काहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघता भंवर मर जाय। ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघता भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूलैक फूला, गगन महल बीच फूलैक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूलैक होय, फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाइल। तो एक चेतन पुष्प भी है जिसमें आपका मन जाने से मर जाएगा। वो मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आपको 4 तरह का सुख चाहिए। तो आसन है तन शांति को, आसन प्राणायाम आपको थोड़ा करना चाहिए और शारीरिक काम भी करना चाहिए, थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। तो आपको जो है अपना घर का काम किया करो। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। और जो है मन को आपको शांति करना पड़ेगा,
तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। जब तक अनुभव नहीं होगा आपको जो है शांति नहीं मिलेगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा आपको शांति नहीं मिलेगी। विहंगम योग में जो है बहुत से साधक हैं, अनुभवी साधक हैं, साधिकाएं हैं। वह जो है सदगुरु को पूर्ण रूप से जानती हैं और जानते हैं, आनंद को भी जानते हैं। वो जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। एक आनंद और भी है, उसमें जितना लगे रहो उतना ही आनंदित रहोगे। उसमें लगने से हटने का मन नहीं करता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, एक आनंद ऐसा भी है उसको संत जन जानते हैं, उसी में रहते हैं। आप नहीं रहते हैं अलग बात है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं जो है जब वो उसमें जुड़ते हैं तो वहां से हटने का मन नहीं होता। ऐसे ऐसे संत जन भी हैं जो 3-3 घंटे तक उसी में लगे रहे। आप भेद को समझो। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरन सुमिरन सोय। तो जो है एक ऐसा वाला भी आनंद है, जो भी संसार का जो आनंद है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो एक ऐसा सुख भी है, एक ऐसा आनंद भी है, उसमें आप लगे रहो। 24 घंटा है, कभी कम नहीं होता, कभी कम होता ही नहीं, और न वहां से हटने का मन होता है। तो वह सुख कहां पर है? तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय,
अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक ही भाव। रातों दिन स्वामी जी जो है उसी आनंद को बूझने में 17 वर्ष लगाए थे। आप भेद को समझो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उसी आनंद को बूझने के लिए 17 वर्ष लगे थे उनको, और आप आते हो तुरंत आपको चाहिए। अरे कुछ जो है गुरु की सेवा में लगो, आप बूझ जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। अब स्वामी जी ने दिया है तो उसको तो संसार में बांटना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे संत जन है, स्वामी जी ने उनको पूरा गठरी दिया है कि पूरा संसार में बांटते रहो। उपदेष्टा लोगों को स्वामी जी ने पूरा गठरी दे दिया है, पूरा संसार में बांटो। लेकिन ये लोग बहुत चालाक है, गठरी को खोलता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। सभी इन्हीं के ऊपर जो है जिम्मेवारी है। इसी सभा में भी उपदेष्टा लोग बैठा हुआ है, वो लोग बहुत चालाक है, बांटता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि स्वामी जी बोल रहे हैं हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो, जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुल जाई हो। तो आपको प्रेम में कहीं कमी है, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो, जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। चाहे आप कितने बड़े से बड़े विद्वान हो जाओ और सब कुछ हो जाओ, विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। माया डरती नहीं है, सदगुरु से भी माया नहीं डरती है। आप भेद को समझो। जब तुम्हारे अंदर में अनन्य भक्ति होगा, तब जो है माया जो है तब डर जाएगी। आपको स्वर वेद का दुआ नहीं आज समझ में आता है, विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। अब विद्या कितने तरह की होती है, भूत विद्या, देव विद्या, नक्षत्र विद्या और क्या क्या विद्याएं हैं। तो आप सारे पढ़ लो, फिर भी माया आपको सताएगी, फिर भी माया सताएगी आपको। इसी जो है सत्संग में बहुत से लोग
मतलब जुड़े हुए हैं। अपार धन भी है, संपदा भी है, लेकिन गुरु में प्रेम थोड़ी वो जो है ढुलमुल है, तो माया सता रही है। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल तब माया भयमान। माया जो है जब तक आपका अनन्य भक्ति होगा तभी माया डरेगी। सीधा सीधा आप समझ जाओ। तो जो है आपको दुख सुख हो रहा है, इसका मतलब आपका भक्ति में कमी है। सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो आपको जो है अनन्य भक्ति करना पड़ेगा। अब बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, तो झामर झूमर में और झाए रहते हैं। अरे देवता लोग भी परेशान रहता है, तो वो आपको सुख कहां से देंगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सुर नार मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड कहे कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। तीन लोक के अंदर में देवी देवता भी आते हैं, वो लोग भी परेशान रहता है। अब एक संत है तो प्रश्न कर दिए कि माँ लक्ष्मी को क्या दिक्कत है? मैं बोला माँ लक्ष्मी को दिक्कत ये है कि वो जो है वो धन तो दे देती है, और जहां धन आ जाता है तो जीव जो है अभिमानी हो जाता है। पैसा आ गया उसी दिन बोलेगा भाई आज पैसा मिला है, आज 2-4 मुर्गे कटवाओ, बकरे कटवाओ, कुछ खा पी करके तो हमने जीना है। तो माँ लक्ष्मी ने जो है वो धन दिया, इन्होंने फटाक से मुर्गा कटवा दिया, बकरा कटवा दिया, तो माता लक्ष्मी के लिए भी तो पाप लग गया, वो भी बेचारी परेशान रहती हैं। और मां सरस्वती ज्ञान दे दिया तो लोग जो है उसका दुरुपयोग करते हैं, फंसा करके रखते हैं। आप जानते ही है संसार में ये लोग जो है आपको फंसा देते हैं, तो मां सरस्वती भी बेचारी रोती रहती है कि मैं इनको ज्ञान दूं तो ये उल्टा काम करेगा। और मां गौरी का आपका मालूम है भक्ति, वो लोग भक्ति नहीं देता है, पूजा वंदना यही सब देता है। भक्ति अलग चीज है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक देश में ऐसा हुआ, जो भी धन संपदा था सभी मनुष्यों में सब में बराबर बराबर बांट दिया गया। आप भेद को समझो। एक देश ऐसा भी था, वहां राजा ने कहा कि नहीं सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए। आप भेद को समझो। जितना उनका सोना चांदी था पूरा राज्य में, उन्होंने सबको बराबर बराबर जो है उसको तौला। कितने आदमी है, छोटा बच्चा बूढ़ा सबके लिए बराबर बराबर उन्होंने तौल करके दे दिया। जितने वहां धन सेठ थे और वो सब अमीर लोग थे, बोला नहीं सबको बराबर बराबर दे दो, और जो है उसके बाद देखा जाएगा। तो सबको बराबर बराबर सोना चांदी सब बटा गया, रुपया पैसा जमीन जो है सबको जो है
और जो है 15 साल में फिर वो लोग गरीब हो गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबको बराबर पैसा बांट दिया गया जितने आदमी थे, और सब लोग जो है बराबर हो गया। बोला भाई आज से सब लोग बराबर है। और फिर जो है 15 साल 20 साल में जो लोग आज गरीब था वो फिर गरीब हो गया। क्योंकि जो है अमीर गरीब जो है हमारे कर्म के अनुसार है। अब जाकर के आप जुआ खेलोगे तो खत्म ही होगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप यहाँ पर आओ। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना। हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना। हो अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना। हो अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना। ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद ताहमा झरियावे, अमिय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना। पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना। वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको चलना है। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। ये अभी आप स्वामी जी का जो है भजन सुने हैं। कौन वाला? हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। ये स्वामी जी कहे हैं। ये भजन जो है अभी 100 साल पहले की है। कौन वाली? हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। आप कबीर साहब क्या कहते हैं? चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। आप नहीं जानते हो अलग बात है। इसी सभा में उसको जानने वाले हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। ओहि देशवामी नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लाय देर। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। ओहि देशवामी
नित्य पूर्णिमा कबहु न हो लायंधीर। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। रिमि झिमी देवबरी से भीजता है नीरदी। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। ओहि देशावामी नित्य पूर्णिमा कबहु न हो लायंधीर। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। रिमि झिमी देवबरी से भीजता है नीरदी। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है शिव करती कोतवाली। लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वाघर बनला टहलुआ विष्णुकारी चरवाही। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो कहता कबीरा सुना हो बीरैना यह पद है निर्वाणी। कहता कबीरा सुना हो बीरैना यह पद है निर्वाणी। जो यह पद का अर्थ समझे पहुँचे मूल ठिकानी। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका मूल ठिकाना वही है, आपका असली घर वही है। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो आपको जो है आपका पिया सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, पूरे संसार का है, सभी जीवों का घर है वो। ये संसार का जो भी हम लोग घर द्वार मकान सब बनाए हैं ये सब बदल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। ये जो भी हम लोग बनाए हैं ये सब मिट जाएगा। इस शरीर भी आपका नहीं है, शरीर को भी जो है छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा दिए जाओगे। मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। तो देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म सी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो इस शरीर को छोड़ना है आपने, इसी शरीर को जो है छोड़ना है। नहीं छोड़ोगे तो बीच में यही छोड़ देगी आपको।
स्वामी जी क्या कहते हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आपको शरीर छोड़ने का नहीं मालूम है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि विहंगम योग में ऐसे वाले संत जन नहीं है। विहंगम योग में ऐसे वाले संत जन भी हैं, जब चाहे तब जो है शरीर को छोड़ देंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। विहंगम योग में ऐसे वाले संत जन भी हैं जो जब चाहे तब शरीर से बाहर हो जाएंगे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी को कोई नहीं जानता है। उन्होंने एक साल पहले बताया कि मैं शरीर जो है, उन्होंने घर वालों को पैसा दे दिया कि भाई आंख आ करके समाधि बना करके रखो और मैं उसी में जाकर बैठ करके शरीर का त्याग करूंगा। आलू सीमेंट जो है जितना पैसा लगेगा वो सब दिया घर वालों, और बोला कि मैं जो है उसी में जाकर समाधि में बैठ करके मैं उसी में शरीर छूंगा, फिर उसको आप लोग ढक देना ऊपर से। घर वाले सब पैसा ले लिए और जाकर जो है भट्ठे वाले को दे दिए, सीमेंट वाले को दे दिए, वो खुदाई वाले को जो है बुला लाए। अब जो है फिर कुछ ऐसे बात हुई, आज सब वो पैसा खा गए, खत्म हो गया। अब जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब बोला भाई अब क्या होगा, पैसा खत्म। तो जल्दी जल्दी जो है ऐसी भी करके अब वो लोग पैसा खा चुके थे, खत्म कर दिए। तो जो है अब उनकी इच्छा थी वो जो है फिर वहां जो है उसी मिट्टी बना करके उसे जो है समाधि दे दी। अभी वहां पर बन गया है। तो ऐसे वाले संत जन जो है अभी भी हैं, जो विश्व प्रचार का जो है जिसका संकल्प है, तो ऐसा नहीं होगा। वो ढूंढना आपका काम है। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्यमी देह करो निष्प्राण, प्रथम ही लीन पीछे भय मन लीन, प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म रह झीन। स्वामी जी स्वामी के जो दोहे हैं यह खाली आपको झमर झमर करने के लिए है कि बूझने के लिए है। स्वर के जो दोहे हैं अमर वाणियां हैं, तीनों कालों में सत्य होगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं तीनों कालों में सत्य हैं। वर्तमान में भी वही है, भूतकाल में भी वो वही उसे काम चलेगा, और आने वाले भविष्य में भी जो है ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ये सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में एक समान रहती हैं। अब जैसे स्वामी एक दोहा लिख रहे हैं, ग्रहण करो जगत सी अवगुण देखो, अवगुण देखो आप में त्याग जतन करो। तो ये पूरा संसार जो है दूसरों में अवगुण देता है। आपके पत्नी या पत्नी कुछ गुण भी तो होगा, तो गुण देख करके जीते रहो। अवगुण देखोगे तो आप मुश्किल हो जाएगा। ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में त्याग जतन कर सोय। इस संसार में जो सब में अवगुण देखता है वह पूरा जीवन दुखित रहता है।
विहंगम योग में भी ऐसे साधक हैं जो दूसरों में अवगुणे देखते हैं। ऐसे वाले संत जन भी हैं, तो वो बेचारे दुखित रहते हैं। आप ये दोहा आपको हर काल में काम आएगा। ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आपू में, त्याग जतन कर सोय। तो जो भी चीजें आई हैं संसार में, आपको उसी से अपना काम चलाना है। आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं, जो भी है, सब में कुछ न कुछ गुण है। तो उसी गुण को देख करके आप जीते रहो। अवगुण देखोगे तो आप कैसे रह पाओगे? आपको अपने पति में अवगुण दिखता है तो आप नहीं रह पाओगे। आपको अपने पत्नी में अवगुण दिखता है तो आप नहीं रह पाओगे। और सब में जो है गुण और अवगुण दोनों है। सब में जो है गुण और अवगुण दोनों है। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, इतना तो आपको बूझ जाना चाहिए। ये बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं इस संसार में मेरे को देखने को मिलता है। मैं तो संसार से दूर था, जंगल में आराम से रहना, नौकरी करना कोई मतलब नहीं। यहाँ पर तो देखने में बहुत दिक्कत हो जाता है। हम भी संसार में आ जाते, फिर जब बहुत दुख होता है तो यही सत्संग को सुन करके फिर आनंदित हो जाते हैं। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अपना घर में स्वर वेद के वाणियों को ही लगा दिया करो। देखो धीरे धीरे पूरा घर जो है शुद्ध हो जाएगा। ये अमर वाणियां हैं, सद्गुरु की वाणियां हैं, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। अब एक दुआ जो है आता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करी न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोय। तो ये सद्गुरु की अमर वाणी है, ये हर समय सत्य है। ये वाणियां जो है हर समय सत्य है। सद्गुरु की वाणियां हैं, ये तीनों कालों में सत्य है। सद्गुरु की वाणियां जो है, आप कोई भी कथा लाओ, कहानी लाओ, कुछ भी लाओ, स्वर वेद जो है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। जितने भी प्रश्न जो है संसार में है, सबका उत्तर जो है स्वर वेद से मिलेगा आपको। चारों वेदों का भी जो भी सार है, सब जो है आपको स्वर वेद में मिल जाएगा। स्वर वेद की जो है एक दोहे को भी आप अच्छा से बूझ जाएंगे तो पूरा बूझ जाएंगे। इस स्वर वेद की दोहे जो है पूरा आपके जीवन को बदल देंगे। ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और अपना देश में रहा करो। जो है आपका देश कहाँ है? आपका देश जो है गगन मंडल में है, चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है।
आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। देवता लोग भी परेशान रहते हैं। आप ये मत समझो कि देवता लोग बड़े आनंदित रहते हैं। सुर नारा मुनि अरु देवता सात दीप नवखंड कह कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। देहधारी का दंड है सब काहू को होय। ज्ञानी भुगति ज्ञान करी मूर्ख भुगते रोय। तो आपको जो है वाणी से भी कर्म होता है। आपको वाणी ऐसा नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को दुख हो। जो है शब्द बोले विचारी के शब्द के हाथन पाव। शब्द बोले विचारी के शब्द के हाथन पाव। एक शब्द औषधि करे एक शब्द कर घाव। तो हम लोग संसार में रहते हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है। वाणी पर भी विचार करनी है। जो मन में आया बक नहीं देना है, क्योंकि वाणी जाएगा तो चित्त में घाव कर देगा, अब वो मिटेगा नहीं। एक बार यदि शब्द आपने बोल दिया, किसी को दुख लग गया, उसको उपाय नहीं है करने का। आप देख लो, परिवार में कोई गुस्सा होकर के कुछ भी बोल देता है और फिर वो मिलने नहीं देता है आपको। तो जो है वाणी से भी कर्म होता है। तो वाणी से भी जो है आपको सावधान रहना है। चुप रहने कि आपको मौन व्रत धारण कर लेनी है। आपको घर में, परिवार में, घर को चलाना है, परिवार को चलाना है, तो चुपचाप मौन व्रत धारण कर लेना है। नहीं तो आप परिवार चला नहीं पाओगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। दुखित रहने से तो यही है कि गुरु के चरण में रहा करो। सदगुरु का चरण में जो है बराबर आनंद है, 24 घंटा है, रातों दिन है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में सो वैकुंठन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है संतों के संग रहा करो। अब एक संत है तो बोल रहे संत के संग कैसे रहना है। तो संत के संग शरीर से नहीं रहा जाता है। गुरु के चरण में रहो, संतों से आपको भेंट हो जाएगा। सदगुरु ही मिला देता है। यहां जो है 30-32 आदमी, 34 आदमी जुड़े हुए थे। इसमें सारे संत ही हैं, लेकिन जो है उसमें भी जो है गुड़ गुड़ है।
तो वो कहाँ मिलेंगे? शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो गुरु के चरण में संत जन मिल जाएंगे आपको, और जो है आपको आनंदित कर देंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और बराबर वहीं रहा करो। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो जो है गगन मंडल आप बूझ जाओ। गगन मंडल जहां जहां आया है सब चेतन देश है, और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी गगन मंडल को जानते हैं और उसी में रहते हैं। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, सत्संग में जुड़ा करो। सत्संग कभी नहीं छोड़ना है आपको। आपका क्या लगता है, घर में हो मोबाइल से ऐप में जुड़ जाओ, काम कोई करे तेरे ही, प्रेमधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूती रही, प्रेम उदय बड़ भाग। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, बूझ जाया करो। गुरु का चरण में आ जाओ, सबसे मिलन हो जाएगा। वहाँ तो आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। संत लोग जो है सूरत से ही मिलते हैं और सदगुरु मिलाता है। यह हमारा आपका काम नहीं है, सदगुरु का काम है। तो आप गुरु के चरण में रहोगे तभी तो मिलेगा। आप रहते हो संसार में तो भेंट कहाँ से होगा? संसार में भेंट नहीं होगा, गगन मंडल में भेंट होगा। तो गगन मंडल में रहा करो, गगन मंडल को बूझ जाओ। रोज ही आपको सत्संग में वो सुनाई जाती है, जब तक नहीं बूझोगे तब तक सुनाई जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जी समापन करा लीजिए। जय श्री